बिहार ये वही धरती है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को शिक्षा देते थे। ये वही राज्य है जिसने देश को कई बड़े बड़े नेता दिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बिहार का नाम लेते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में गरीबी, पलायन और बेरोजगारी की तस्वीर उभरती है। शहरों में अगर कोई निर्माण स्थल है, कोई होटल है, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, तो उसमें बड़ी तादाद बिहार से आई मेहनत का जनता की होगी। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु, यहाँ भी राजनीति में जाति की भूमिका बहुत बड़ी है। वनियार, थेवर, गोंडर, ब्राह्मण, दलित, हर जाति राजनीति में अपना वजूद रखती है। लेकिन वहाँ फर्क ये आया कि नेताओं ने सिर्फ जाति पहचान को भुनाने की राजनीति नहीं की, बल्कि इसके साथ कल्याणकारी योजनाएं और विकास भी दिया। स्कॉलरशिप, छात्रों को साइकिल, गरीबों को मुफ्त राशन, महिलाओं को सहायता और उद्योग के लिए निवेश योजना, इन सब ने तमिलनाडु की नींव मजबूत कर दी। अब आइए समझते हैं बिहार और तमिलनाडु की राजनीतिक सोच का फर्क। बिहार में चुनाव का मतलब है जातीय गणित। गांव में आज भी चर्चा होती है कि इस बार यादव किसे वोट देगा, पासवान किसे वोट देगा, भूमिहार किसके साथ है। यानी नेता जीतते नहीं है, जातीय समीकरण जीतता है। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि असली मुद्दे जैसे रोजगार, स्कूल, अस्पताल, सड़क, उद्योग हमेशा दूसरे पायदान पर ढकेल दिए जाते हैं और नतीजा वही होता है। तमिलनाडु में भी वोट जाति के आधार पर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जनता ने अपने नेताओं से उम्मीद जोड़ ली कि जातीय पहचान के साथ साथ को सुविधाएं भी मिले। जब डीएमके या एआईडीएमके सरकार में आती है तो वो सुनिश्चित करते हैं कि जनता के जीवन में सुधार देने वाले कदम उठाए जाए। यही वजह है कि तमिलनाडु पूरे भारत के राज्यों में लिटरेसी रेट, हेल्थ इंडेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टॉप राज्यों में गिना जाता है। बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। एनएम सेंटर में दवाई नहीं, डॉक्टर गांव से कोसों दूर है और अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो लोग पटना भागते हैं। लेकिन पटना के बड़े अस्पतालों में भी भीड़ इतनी होती है कि मरीज इलाज से पहले ही दम तोड़ देता है। कोरोना काल इसका सबसे भयानक सबूत था। बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी ने पूरे देश का दिल दहला दिया। और वहीं तमिलनाडु में कहानी उल्टी है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे देश में मिसाल है। बड़े अस्पतालों से लेकर गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधा फैलाई गई। कोरोना के वक्त में भी इस राज्य ने बाकी राज्यों से बेहतर मैनेजमेंट दिखाया। अब बात करते हैं रोजगार की। बिहार में उद्योग धंधे लगभग न के बराबर है। यहाँ रोजगार के अवसर इतने कम हैं कि पढ़ा लिखा युवा भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और जब सालों मेहनत के बाद नौकरी नहीं मिलती तो उसे मजदूरी या पलायन ही करना पड़ता है। यही वजह है कि आज पूरे भारत में मजदूरों की सबसे बड़ी भीड़ बिहार से बाहर काम कर रही है। पंजाब के खेतों में, दिल्ली की कंस्ट्रक्शन साइट पर, मुंबई की फैक्ट्रियों में और सूरत के गारमेंट हब में हर जगह बिहारी मजदूर मिलेंगे। वहीं तमिलनाडु ये राज्य देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब में से एक है। चेन्नई को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। यहाँ BMW से लेकर हुंडई तक की कार फैक्ट्रियाँ हैं। कोयम्बटूर टेक्सटाइल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सॉफ्टवेयर IT सेक्टर में भी चेन्नई की गिनती हैदराबाद और बेंगलुरु के बराबर होने लगी। नतीजा, तमिलनाडु के नौजवान को अपने ही राज्य में रोजगार मिलता है और तमिलनाडु राज्य हर दिन विकास की ओर बढ़ता है। – 2020 का लॉकडाउन पूरे भारत की आंखों के सामने का वो दृश्य कभी नहीं भुलाया जा सकता है। सड़कों पर हजारों प्रवासी मजदूर पैदल भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने गांव लौट रहे थे और ये साफ दिख रहा था इन प्रवासी मजदूरों से सबसे बड़ी संख्या कहाँ की है और ये रास्ते कहाँ मुड़ रहे हैं। देश भर में सारे मजदूरों के रास्ते बिहार की ओर मुड़ रहे थे। ये न सिर्फ एक मानवीय त्रासदी थी बल्कि उस गहरी सच्चाई का आईना भी था जिसमें बिहार आज भी फंसा हुआ है। यानी बिहार रोजगार देने में असफल है और लोग मजदूरी में बाहर रोटी तलाशते हैं। लेकिन कारण क्या है? बिहार के नेता सिर्फ जाति को वोट लेते हैं, विकास के नाम पर कोसों दूर भाग जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु में जाति पे वोट होती है, चुनाव होता है, अब वहाँ सरकारें बनती हैं, लेकिन वहाँ विकास भी होता है।
तो पहले इसे समझते हैं तमिलनाडु का वोटर और विकास का वोटर कैसे वोट करते हैं। आप लोग हाँ, वोट देने के लिए और जाते हैं। काम करने यहाँ हाँ, दोनों की मानसिकता में भी फर्क है। तमिलनाडु का वोटर जाति में बंटता जरूर है, लेकिन वो अपने नेता से अपेक्षा करता है मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, मेरी बेटी को साइकिल और कॉलेज मिलेगा, मुझे अच्छा अस्पताल मिलेगा, मेरी जिंदगी बेहतर होगी। इसलिए वहाँ पार्टियां मुफ्त योजनाएं और कल्याणकारी फैसलों को अहमियत देती है। बिहार का वोटर जाति के आधार पर ही वोट देता चला आया है। गांव में यादव को वोट देता है, भूमियार को, पासवान को। ये ट्रेंड इतनी गहरी है कि विकास, शिक्षा, रोजगार का सवाल पीछे चला जाता है। यही वजह है कि हर बार नया नेता आता है लेकिन हालात वही रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल और जवाब, तो आखिर बिहार तमिलनाडु से क्या सीख सकता है? सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। अगर स्कूल अच्छे होंगे तो पीढ़ी बदल जाएगी, अस्पताल मजबूत होंगे तो इंसान जी सकेगा। और दूसरा, उद्योग लाना होगा, बिना फैक्ट्री और बिना कंपनी के रोजगार नहीं बनेगा। और तीसरा, योजनाएं सिर्फ जाति या धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी जाति का बेटा आगे बढ़े, बल्कि सबको बराबर मौका मिले। और चौथा, सामाजिक न्याय का नया मॉडल बनना होगा। नेता केवल जाति की गिनती करके चुनाव न जीते, बल्कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें हर गरीब, हर बेरोजगार को लाभ मिले। और पांचवा, जनता को ही अपनी मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि असली सत्ता जनता के वोट में है। अगर जनता अब भी जाति देखकर वोट देती रही तो आने वाले 10-20 साल में भी कुछ नहीं बदलेगा। लोग आज के तरह चुनाव के बाद अपने गांव से निकलकर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, चेन्नई मजदूरी करने जाएंगे और बिहार का नाम इतिहास में तो चमकेगा, लेकिन वर्तमान और भविष्य में अंधेरा ही रहेगा। लेकिन अगर जनता तय कर ले कि अब हम जाति राजनीति से ऊपर उठेंगे, विकास को चुनेंगे, तब तस्वीर बदल सकती है। बिहार तमिलनाडु से सीख सकता है कि जाति को केवल पहचान के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक नीतियों और विकास के साथ जोड़ा जाए, तभी बिहार की अगली पीढ़ी मजदूर नहीं बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन और वैज्ञानिक बनेगी। तो दोस्तों, बिहार और तमिलनाडु दोनों में जातिगत राजनीति है। फर्क सिर्फ इतना है कि तमिलनाडु ने इस राजनीति को विकास और कल्याण से जोड़ा, जबकि बिहार केवल जाति की खाई में फंस कर रह गया। आज सवाल यही है, क्या बिहार खुद को बदलने की हिम्मत कर सकेगा? क्या बिहार का युवा अपनी जाति पहचान से ऊपर उठकर आने वाले कल के लिए वोट देगा? अगर जवाब हाँ है तो तय मानिए बिहार भी अगले 20 साल में भारत का मजबूत राज्य बन सकता है। नहीं तो कहानी वही रहेगी, वोट जाति को और जिंदगी मजदूरों को।